ना, तो कभी भी अगर औरत ने कोई गलत काम करा है तो अकेले में कराओ, क्या मर्द उसकी गेल ना खड़ा रहा, वो क्यों ना बदनाम होता, उसे क्यों ना लपेटते हम, अगर लपेट नहीं तो उसे भी लपेटो। मतलब ये है फलाने की बहू वहां जा रही है, वहां को ऊ खसम बन रहा, ऊ खसम, अपने घर से करो शुरुआत। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है आज लंच के साथ। बच्चों का बन रहा है लंच, और आज सुबह सुबह हो चुकी है बारिश। यहाँ तो बारिश हो रही है, पता नहीं आपके उधर हो रही है नहीं हो रही। और जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चों के स्कूल टाइम पे बड़ी हो गए। अभी मैं पार्थ को, अब तो सच में ही हम जब से ऊपर शिफ्ट हुए हमें पता नहीं चलता बारिश का। मैं पार्थ को नहवाने के लिए गई, दक्ष नहा लिया, पार्थ को नहवाने गई, जैसे ही मैंने जाके नीचे देखा मैंने कहा बारिश हो रही है। ऊपर गई चूल्हा ढकने के लिए, लकड़ी लगी हुई थी जैसे ये है, और मैं सीधे सीधे जा रही थी, कील में ऐसा मुंह ठोकता मेरा मुंह फट जाता उससे। सच में सुबह सुबह ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। फटाफट बच्चों का लंच तैयार करना है, फिर इनको भेजती हूँ। आज तो हो सकता है बाइक पे ही जाएंगे, आज हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। फिर अगर बच्चों का एक दिन भी मिस हो जाता है ना, अभी उस दिन छुट्टी थी 25 दिसंबर को, नहीं जा पाई पार्क। दक्षु पार्थ हो गई रजाइयों की तह, कंबल की लग गई रजाई की तह, किसने लगा ली, किसकी रह गई? बच्चों को सिखा रखा है अपना उठते ही बिस्तर सेट करो, मानते नहीं है देखो। यम्मी यम्मी। आज तो बढ़िया, आज तो कहीं से भी मूली ना पानी नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, यानी अच्छे से नहीं छोड़ दिया आज तो मैंने। कुछ बढ़िया पराठे तो कर लेती हूँ। बच्चों का लंच तैयार, फिर इसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि दक्ष का तो हो चुका है, पार्थ का रह गया। फटाफट करती हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। पूकी सुबह का नाश्ता, मामा छोड़ के आएंगे बाद में। टेस्टी पराठा तेज हो गई, उठाएंगे लेकिन रुक तो जाओ, हल्की तो होने दो, तेज हो रही ना। हमारी गली का तो बुरा हाल होगा, देख के आप भी कहोगे कि कितनी तेज बारिश हो रही है। देखना गीली होगी सारी। अरे अभी रुक जाओ। चलो दादा, मैं लंच खा रहा हूँ। अच्छा, बेसब्र है, मूलिक पराठे के लिए। 7:35 ही तो हुए, अभी 10 मिनट वेट करो, फिर चलेंगे 7:45 बजे। 15 मिनट बचेंगे। दूध तो इसमें पिया नहीं जाएगा, खा लेता है दूध छोड़ देता है। क्योंकि सब स्कूटी तो खाने होते हैं। मुझे एक फैन मिला था, मैंने तो मेरा तीसरा। अच्छा पार्थ, वैसे तूने ये सोचा मैं किताब भी निकाल लूं घर पे? लंच तो तूने निकाल लिया। ओ बेसबर, मूलिक पराठे का दीवाना। मैं आलू के पराठे का दीवाना हूं। तो ये मत खा, ये मत खा। दोनों ही अच्छे हैं सबसे
एक बता कोई। आलू। मैं बताऊं? चलो निकलो, बैग उठाओ, जब भी ठीक रहोगे तुम। चाहे बारिश कितनी है। पापा मार भी दूंगा। क्या प्रॉब्लम है इस पार्ट पे? हो गए टाइम। ये स्कूल में बैठे रहेंगे ना जब भी बढ़िया, यहाँ तो इनको पूरा दिन ऐसे ही जाना। देखो कैसे हो रही है। आ तो रही है कोई कोई बूंद। अंधेरों सो आज तो घनी ठंड सी बढ़ गई। कति अंधेरा अंधेरा सा हो रहा बाहर, ऐसा लग रही मतलब दिन छिपा हो, ऐसा हो रहा बाहर। बोतल पार्थ, पराठे खाने तो याद है, ये ना सोची पराठे खाने के बाद तुझे कितनी प्यास लगेगी। दक्षु हैंकी जा चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश का नज़ारा, वरना हमारे पर्दे आपको पता हटे हुए होते हैं। और बारिश अच्छी वाली बारिश हो गई, कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं हुई, अच्छी बारिश हो गई भैया। ठंड बढ़ गई ज़बरदस्त वाली, देख रहे हो आप। कहाँ बड़ी अंघाई लगी लोग बागन ने, ठंड न पड़ रही, ठंड न पड़ रही, ले वो भैया ठंड के मज़े। अब होगी ठंड अच्छी वाली। ओह अभी ताई मिली, बेबी कह रही अब बेटा ठंड बढ़ गया। मैं उनसे कह रही, मैंने कि ताई ठंड ना हो रही, बस बारिश ही पड़ी है, मैंने कीचड़ वीचड़ हो रही है। अब पता चल रही है जब बंद हुई है। मैं सच में बच्चों को छोड़ने गई ना स्कूल, तो ठंड नहीं पर लेकिन अंधेरा हो रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिन छिप रहा हो, शाम का टाइम हो रहा। बच्चे भी कह रहे मम्मा देखो मेरी परछाई दिखाई दे रही है, कुछ तो अभी खंबे की लाइट ऑन ही। अच्छा मैं कहती शायद मैं अभी कह रही हूँ अब भी ऑन है, वो तो दूसरी है खंबे की ना। तो मैं कह रही मैंने कि दक्षु ये तो लाइट ऑन है ना बेटा, और थोड़ा अभी अंधेरा सो रहा है इस वजह से हो रही है। तो जो भी कह रहे मम्मा रात हो रही है, आज हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम रात के टाइम स्कूल जा रहे हैं। तो वहाँ सही में ठंड नहीं लग रही, अब पता चल रही है ठंड की तो जबरदस्त वाली ठंड हो गई अब बिल्कुल। रजाई में पड़े रहो, ऐसी ठंड में तो मजे आवे, बस रजाई में लेटे रहो। हो। तो जैसे कि आप सबने देखा कल मैं गई थी कालका जी, और कालका जी गई जब जाते टाइम देख कैसे लुक झुप सा हो रही है, रुक जा। तो कल माँ जी मिली, उन्होंने सोचा मुझे देख के कि मैंने येलो सूट पहन रखा है। रुकी, थैंक यू, तेने मेरी बात मान ली। तो मैं कह रही बेटा मुझे ऐसा लग रहा तो आज भी गुर्जर महोत्सव में जा रही। मैंने की ना, तो यानी कि कहने का मतलब ये 3 दिन के लगे पूरे साल में, लेकिन 3 दिन बहुत कम पड़ जाते हैं अगर सोचा जाए तो, क्योंकि क्या होता है हर कोई नहीं मिल पाता। और देखो भाई ज्यादातर डेली का जाना नहीं होता, ऐसा होता है किसी दिन एक दिन चले गए, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चले गए, तीनों दिन तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। खाना बनाऊं जल्दी से, रजाई में लौटूंगी। 3 दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और उस 2 दिन में क्या होता है, एक बहन की तो बहुत रिक्वेस्ट थी, कह रही दीदी मैं 24 को नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि वो शायद स्कूल टीचर है, तो उन्होंने कहा कि 25 को मेरा स्कूल ऑफ रहेगा, 25 को आना। बहन सॉरी, मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर किसी वजह से मैं जा नहीं पाई, तो इसलिए मेरा उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ जाना। वरना मुझे सच में ही जैसे मैं 24 को गई थी ना, तो फिर 1-2 वीडियोस आप सबकी आ गई थी, तो मैंने एक्सेप्ट की, जिन्होंने भी मुझे कॉलअप किए हुए थे तो सबको पता ही चल गया था, मैंने वीडियो भी डाली थी कि मैं 24 को आऊँगी। तो उस अकॉर्डिंग फिर मुझे बहुत सारी बहनों के मैसेज भी आए कि दीदी हम आपसे नहीं मिल पाए तो आप प्लीज़ 25 को आ जाओ। खुद मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत बोला था कि दीदी चल चल, मन का नहीं जाना हो पा रहा, उस दिन टाइम सही नहीं लग पाया, तो ये 3 दिन हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। इसीलिए माँ कह रही थी कि मुझे लगा आज भी है, मन का नहीं आज नहीं है। फिर मतलब ये लगा लो, मुझे कल वाले व्लॉग में यानी जो कालका जी वाला व्लॉग था उसमें मैं येलो सूट पहन के गई, तो मुझे 3-4 ने पूछा था
गुजर महोत्सव में जा रही है। मैंने कहा यार खत्म तो हो गया, क्यों आप सबको लग रहा है कि आज भी है? मैंने कहा 3 दिन हो गए उसके पूरे, 23, 24, 25 दिसंबर ही वो होता है। लेकिन देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, 25 दिसंबर बहुत अच्छी बात है कि गुजर महोत्सव लग गया, क्योंकि गुजर महोत्सव के उससे बहुत सारे लोग अब क्रिसमस से हट चुके हैं। वरना क्या रहता था, हम सब क्रिसमस में ही बिजी हो जाते थे, जो हमारा कहीं से कहीं तक कोई फेस्टिवल नहीं है, वो दूर से दूर तक भी। मेरे बच्चों ने खुद, मेरे पार्थ ने, उसे पता नहीं किसने बता दिया कि मम्मा चर्च वाली गली बोल सॉरी पीपल वाली गली में चर्च है। उसे चर्च वाली गली भी बोलते हैं, पीपल वाली गली भी बोलते हैं हमारे फतेहपुर में। तो उसने कहा मम्मा वहाँ पे चर्च है और वहाँ पे मुझे जाना है, मुझे आप लेके जाओगे? मैंने कहा बेटा मैं नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि हमारा वो फेस्टिवल नहीं है। उस दिन मम्मी बताती है कि 25 दिसंबर से बड़ा दिन होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम तो उसे बड़ा दिन बोलते हैं, 25 दिसंबर हम उसे नहीं बोलते। तो पार्थ ने बहुत जिद की, उसने कहा मम्मा वहाँ पे सेंटा होता है और वो बच्चों को गिफ्ट देते हैं, इसीलिए तो बच्चों को बहका रखा है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं वहाँ पे जाने की। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ, मैंने कहा वो सेंटा सिर्फ आपको एक दिन गिफ्ट देता है, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको पूरे साल गिफ्ट देते हैं। हम जो आपकी जरूरतें पूरे करते हैं वो हमारे गिफ्ट ही तो होते हैं आपके लिए। तो उस दिन गिफ्ट सेंटा दे देगा, क्या दे देगा आपको? तो इसलिए इस सबसे अपने बच्चों को हटाओ, सच में ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, उनको समझाओ इस चीज़ के बारे में। और चलो कुछ बहन भाई बोलेंगे, मैं खुद ही बोल देती हूँ, जो भी कमी होती है, खूबी होती है, अच्छाई बुराई, वो अपने अंदर अपने आप को दिखनी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। अभी आपने देखा था साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में हम गए थे, तो उस दिन मैं कोई डायरेक्ट नहीं गई, मैं दक्षु को लेके गई थी दवाई लेने के लिए। फिर दक्ष का मन था मम्मा आज मुझे मॉल में जाना है, मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो मुझे भी आपने देखा था मिनी तो रामनगर के जो क्रॉप टॉप एंड पैंट थी उनकी वीडियो बनानी थी, फिर मैंने सोचा निकल के तो जा ही रहे, चलो बना देते हैं। बना ली थी। फिर वहां पे देखा कि बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था वो, तो उसके लिए चली गई। जो क्रिसमस ट्री भी था ना, वो क्रिसमस ट्री ग्रीन, मतलब वो ट्री की तरह नहीं बना हुआ था, वो टेडी से बना हुआ था, इसलिए मुझे वो डेकोरेशन अच्छी लगी। बाकी तो वहाँ पे स्टॉल थी उन सब का, और स्टॉल पे भी आपने देखा जितनी भी स्टॉल लगी हुई थी, मैं ज़्यादा के पास नहीं गई, वो लड़की सामने से आके बोली तो उनके पास गई। वो अंकल दक्ष को देख के, उनको दक्ष को बहुत अच्छा लगा तो वो सामने से बोले, फिर उनके पास गई। और बाकी किसी स्टॉल में मैंने ऐसे वीडियो भी नहीं बनाई। तो यही था कि भाई हमारे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, पूरे साल में लगा लो हमारे कितने सारे फेस्टिवल है। अब हमारी सकरौत आएगी, अब सब छू होके बैठ जाओ, सकरौत में मन नहीं को। हमारा तो मतलब हर महीने में कोई ना कोई त्योहार तो आ ही जावे, और भी कोई ना आवे तो मावस आवे, ठीक है। मास पीछे की जो दोज है, छोटी दोज हमारे पक्की मन है गोवर्धन बाबा की, हमारा तो फिक्स है उस पर जाना, छोटी दोज पे। फिर बड़ी दोज आवे पूर्णमासी पीछे की, फिर भैया बाबा मोहन राम की। तो हमारे दो तो ये त्योहार पक्के हो ही जावे हर उस पे, हर महीने में। तो अपने इन्हें करो, औरों के त्योहार ने मना, क्योंकि देखो हमारे त्योहारों पर बहुत ऑब्जेक्शन हो जा हर किसी है, लेकिन हमें ही किसी किस न होता। हम कितने पागल है सच में, जो सबके में जाकर खुशी मनावे, और हमारे में आके कोई खुश ना होता। तो यह चीज़ें नोटिस करो। और बाकी फिर हम जब जा रहे थे तो हमने डिस्कस कर रहे थे, मैं और एक आंटी थे साथ में, कि मतलब लेडीज़ों के लिए कितना कुछ बोला जावे। तो ये चीज़ें मैंने भी अपने लिए फेस करी है इन 2 सालों में। पता नहीं क्यों ऐसा हो, एक हस्बैंड जाने के बाद में लेडीज़ के इतने यार बना दिए जावे, इतने खसम बना दिए जावे। मुझे ये समझ में आती है, जो एक खसम रहवे इनकी भी तो लुगाई जावे, इनको तो कोई लुगाई नहीं बनाता। और अगर किसी औरत का कोई खसम है तो वो अकेले थोड़ी बना रही है, रहवे तो जुड़ के ही है ना दोनों साथ में। वो आंटी यही बोल रही थी, कह रही दीदी चलो भाई साहब नहीं है, आप वीडियो बनाते हो, आपको तो ये फील होता होगा कि हाँ आपकी वीडियो के लिए ऑब्जेक्शन होता है। बहुत सारी तो ऐसी जो वीडियो भी नहीं बनाती हैं, ये लोग तो उनको भी नहीं जीने देते। फिर मैंने कहा सच कह रहे हो आप, तो मैंने कहा ये चीज़ सच है कि मतलब औरत को तो किसी तरीके से जीने ही नहीं दिया जाता। तो कभी भी अगर औरत ने कोई गलत काम करा है तो अकेले में कराओ, क्या मर्द उसकी गैल ना खड़ा रहा? वो क्यों ना बदनाम होता, उसे क्यों ना लपेटते हम? अगर लपेट नहीं तो उसे भी लपेटो। मतलब यह सोच है, बदलो, इस सोच से आगे निकलो। बहुत आगे जा चुकी है दुनिया, और हम सब है ना जो गांव के, वो इसी सोच की वजह से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम इस सोच से आगे ना निकल पाए। फलौने की लौंडिया का ओ यार है, फलौने की बहू वहां जा रही है, वहाँ को ओ खसम बनना, ओ खसम।
अपने घर से करो शुरुआत। अगर कोई चीज करनी है, किसी चीज पर रोक लगानी है, कोई चीज समझानी है, अपने बच्चों को समझाओ, अपने घर में वो रूल फॉलो करो, तब किसी दूसरों के लिए बात बनाओ। और जो जिनके पास कुछ काम ना हो ना, भगवान ने उन्हें काम दिया औरों के लिए बातें बनाने का, दुनिया भर का पाप अपने ऊपर लेने का। जो गलत काम कर रहा है उसे पता वो गलत कर रहा, वो तो पाप को भागीदार बन ही रहा, आप क्यों बोल के भागीदार हो रहे हो उसके। अच्छे कर्म करो। कलयुग है, लोग सोने के बाद पता ना सुबह उठेंगे या न उठेंगे। तो यही चीज से सोच लो कि मतलब इतनी पापी दुनिया हो चुकी है कि आजकल कुत्ते बिल्लियों जैसी मौत हो रही है सच में इंसानों की। वरना कहाँ हमारे पहले मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग वे 100-100 साल जी के जावे। आजकल की पीढ़ी तो 50-60 साल भी न पकड़ रही। आने वाले टाइम आयु हो किस लिए रहा, हम सबके पापों की वजह से। जब हम इतने बुरे लोग हो चुके हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग में हम इतने पाप कर रहे हैं, सब अधर्म की तरफ जा रहे हैं, कोई अच्छे काम करके राजी ना। तो ये चीज़ हमें भुगतनी पड़ रही है, पर फिर भी जी राम राम। ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ में सिर्फ औरत को बदनाम मत करो, औरत गलत मत बताओ। जब औरत अगर कहीं कुछ गलत भी कर रही है तो अकेली ना कर रही, दो होते हैं उनमें शामिल। और अगर किसी औरत का आदमी जावे उसके कसम बने ना, तो कहीं ना कहीं वह आदमी की भी औरत जाती होगी किसी न किसी की, तो वह भी गलत कहनी। गलत है तो गलत कहो, चाहे औरत है चाहे आदमी है। लेकिन ये ना कि औरत तो सही होते हुए भी गलत और आदमी गलत होते हुए भी सही। क्यों, ये जरूर पूछना क्यों।